हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एक अभिक्रिया में यहाँ पर दी गई है XCU3P प्लस Y Cr2O7 2 माइनस, और यहाँ पर जो है Cu2 प्लस H3PO4 और Cr3 प्लस यहाँ पर बन रहा है। और इसमें ये चार विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। चार विकल्पों को देखकर बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पर सत्य होगा, यानी कि यहाँ पर जो हमें सत्य विकल्प की जांच करनी है। तो यहाँ पर हम उत्तर में देखेंगे जो हमारे प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा है, प्रश्न की हमारी मुख्य अवधारणा है वह है कि सत्य विकल्प अभिक्रिया के द्वारा, यानी अभिक्रिया को ध्यान में रखते हुए हमें सही विकल्प का चयन, कि इनमें से सही विकल्प कौन कौन सा, मतलब सही बात कहाँ कहाँ लिखी हुई, सत्य कौन कौन सा है, ये देखते हुए हमें सही विकल्प का चयन यहाँ पर करना है। तो इसके लिए सबसे पहले यदि हम यहाँ पर अभिक्रिया को लिखते हैं, देखिए अभिक्रिया को हम दोबारा लिख लेते हैं। अभिक्रिया को हम बिना गुणांकों के लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें एक विकल्प देखने को मिल रहा है जहाँ पूछ रहा है कि x का मान 6 है। तो x का मान 6 है तो वो तो पता लग जाएगा जब हम अभिक्रिया को आगे सॉल्व करेंगे कि 6 है या नहीं है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर बिना गुणांकों के अभिक्रिया को लिखना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है Cu3P Cr2O7 2 माइनस Cu2 प्लस H3PO4 प्लस Cr3 प्लस। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सभी अभिक्रिया में जितने भी यौगिक तत्व हैं सबके क्या करेंगे, ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे। तो यदि हम बात करें यहाँ पर Cu3P की, तो Cu को यदि हम x मान लें, Cu को क्या मान लें, x। तो यहाँ पे कितने Cu दिए गए हैं, 3 Cu, तो 3x Cu हो गए प्लस P जो होता है, P के ऊपर कितनी होती है, माइनस का 3। जो P की ऑक्सीकरण संख्या होती है फास्फोरस की होती है माइनस का 3, यहाँ पर हमारे पास होती है। तो यहाँ से बराबर में 0, 3x बराबर प्लस का 3 और x बराबर 3 से 3 कट गया तो बचा 1 प्लस का 1। Cu पर यहाँ पर कितना अवयश है, प्लस का 1, यानी Cu की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 1 हमारे को प्राप्त हुई। अब यदि बात करें Cr2O7 2 माइनस में, तो Cr को यदि हम x मान लें तो यहाँ पर 2 Cr है इसलिए 2x प्लस 7 ऑक्सीजन हमारे पास है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2 गुणे 7 बराबर में ऊपर -2 दिया गया इसलिए -2। तो ये 2x माइनस 7 दूनी 14 बराबर माइनस का 2, तो 2x बराबर माइनस का 14 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 14 माइनस का 2 कितना हो गया, प्लस का 12, x बराबर प्लस का 6। तो यहाँ पर Cr की ऑक्सीकरण संख्या प्लस की 6 हो गई। यहाँ पर Cu की ऑक्सीकरण संख्या प्लस 2 दी गई है, 2 प्लस दी गई है, इसको भी हम अलग पेन से लिख देते हैं। उसके बाद H3PO4 की यदि हम बात करें तो यहाँ पर P को यदि हम x मान लें, ठीक है, तो ऑक्सीजन कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन -2, इसको हम 4 से गुणा कर देंगे, बराबर में रख देंगे 0। और इधर H3 एक हाइड्रोजन जो है उसकी ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है, यहाँ इसको 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 प्लस x माइनस 4 को 8 बराबर 0। x बराबर कितना हो गया यहाँ पे, प्लस का 5। यहाँ पर ये 8 और 3 हो गया माइनस का, मार्क उधर जाते हैं, ये प्लस का 5। तो हमने यहाँ पर सबका क्या कर लिया, आवेश प्राप्त कर लिया, ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर हमें प्राप्त हो गई। अब हम यदि देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है और ऑक्सीकरण भी हो रहा है। देखिए यहाँ पर Cu पर +1 आवेश था, यहाँ कितना हो गया, +2, यानी कि क्या हो गया, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि, यानी कि ऑक्सीकरण बढ़ गया है, ऑक्सीकरण हो रहा है। यहाँ पर P के ऊपर आवेश -3 है, यहाँ पर P के ऊपर आवेश कितना हो गया, प्लस का 5 हो गया, तो यानी माइनस से प्लस जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है। अब यदि बात करें हम हमारे Cr2O7 की, तो यहाँ पर Cr के ऊपर आवेश कितना है, +6 है, जबकि यहाँ पर कितना ले गया, +3 ले गया। आवेश में क्या हो रही है, कमी, यानी ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है, और ऑक्सीकरण संख्या में कमी यानी कि क्या होता है, हमारा अपचयन होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, तो हम इन दोनों भी क्रियाओं को अलग अलग अगले पृष्ठ पर लिखेंगे।
सबसे पहले यदि हम ऑक्सीकरण संख्या को लिखें, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया को लिखते हैं, तो देखिए यहां पर जो है हम ऑक्सीकरण में दिया गया है, ऑक्सीकरण किस किस का हो रहा है, तो Cu3P का हो रहा है Cu में, और एक हमारा H3PO4 भी है, ऑक्सीकरण में ही आएगा। तो सबसे पहले यदि हम लिखें Cu3P, और ये यहां से क्या बना रहा है, Cu2+ बना रहा है, और H3PO4 बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके आवेश देखेंगे तथा इस अभिक्रिया को हम पूर्ण करेंगे। यहाँ पर अभिक्रिया पर जो है +1 है, यहाँ पर -3 है, इस पर +2 है ही सही, ठीक है, और इस पर जो है हमारा +5 होगा। तो देखिए इस Cu+1 से यहाँ आने में कितने ऑक्सीजन बढ़ रहे हैं, कितने ऑक्सीजन संख्या बढ़ रही है, +1, यानी यहाँ से यहाँ आने में इसने क्या किया होगा, 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग दिया होगा। अब यहाँ पर टोटल कितने Cu हैं, कितने कॉपर हैं, 3 कॉपर हैं, तो 3 कॉपर ने जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे गए। उसी प्रकार ये P-3 से P+5 को आने के लिए, -3 से +5 तक आने के लिए एक P ने कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर त्यागे होंगे, तो -3 से -2, -1, 0, 3 तो ये त्यागे, और 1, 2, 3, 4, 5, +5 गया ना, तो टोटल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन और त्यागे, 8 इलेक्ट्रॉन और यहाँ इसने त्याग दिए। तो अब हम इनको कंबाइन में क्या लिख सकते हैं, 8, 9, 10, 11 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन उन्होंने त्याग दिए, ठीक, तथा 11 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। अब यहाँ पर हमारा जो है 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर जो हमारा +4H2 जुड़ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर कितने हमारे पास 3 है, यानी कि 5H+ जो है वो भी हमारे यहाँ पर जुड़ गए। तो ये हमारी अभिक्रिया यहाँ पर, एक अभिक्रिया हमारी पूर्ण हो गई, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हमारी यहाँ पर पूरी हो गई। अब यदि हम बात करें हमारी अपचयन की अभिक्रिया, अपचयन की अभिक्रिया, तो बाकी बचे हुए सब हमारे अपचयन की अभिक्रिया में आएंगे। अब हम बात करें हमारी अपचयन की, तो अपचयन में कौन कौन बचा था इधर, अपचयन किस किस का हुआ था, अपचयन तो Cr2O7 का हुआ था, हाँ, जो यहाँ पर Cr3+ बना, एक ही अपचयन है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे Cr2O7 का अपचयन हुआ, और क्या बना यहाँ पे हमारा Cr3+ यहाँ पर बन गया। ये Cu यहाँ पर 3 है ना, यहाँ पर Cu पे 3 लगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर Cr के ऊपर आवेश कितना था, दूसरे पेन को यूज करते हैं, यहाँ पर हमारा आवेश था +6, तो +6 से ऑक्सीकरण संख्या कितनी रह गई, +3 रह गई, ठीक है। तो कितने का अंतर हुआ, 3 का अंतर, परिवर्तन कितना हुआ, 3 का परिवर्तन हुआ। यहाँ पर Cr कितने, 2 Cr, एक Cr ने 3 का परिवर्तन किया, तो 2 Cr मिला के कितने का परिवर्तन करेंगे, 6 का, तो यानी इसने 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर त्यागे होंगे, ठीक है। यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 7 हमारे क्या होंगे, H2 होंगे, ठीक है, और 7 H2 हैं, तो यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन कितने हो गए, 14, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, 14 हाइड्रोजन भी प्लस कर देंगे। ये अभी हमारी अभिक्रिया क्या हो गई, पूर्ण हो गई, हमारी अभिक्रिया 1 तथा अभिक्रिया हमारी 2 यहाँ पर पूर्ण हो गई। अब हम इस अभिक्रिया को क्या करेंगे, समीकरण 1+2 यहाँ पर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, हमारे इलेक्ट्रॉनों को कैंसिल करेंगे। हमारे इलेक्ट्रॉन नीचे वाली में तो 6 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर वाली अभिक्रिया में हमारे 11 इलेक्ट्रॉन, तो हमें इसको कहीं किसी से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको किसी चीज से गुणा करते हैं, तो यहाँ पर यदि हम इसको नीचे वाली अभिक्रिया को गुणा कर देंगे 11 से, तो 11 6 66 हो जाएंगे, और ऊपर वाली को अगर हम गुणा कर दें 6 से, तो 6 11 यहाँ भी 66 हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हो जाएंगे,
खत्म हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हो जाएंगे, समाप्त। तो यदि हम देखें तो हमारे ये 6 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, समाप्त हो गए। कैसे समाप्त हुए, इसको 6 से गुणा किया, ये 11 6 66 हो गए, और ये 6 और ये 11 गुणा किया तो हमारे ये भी 66 हो गए, और ये भी क्या हो गया, हमारा कैंसल हो गया। ठीक, तो अब जो है हम इस अभिक्रिया को पहले एक बार पूर्ण लिखते हैं, फिर इसको छोटी करके संक्षिप्त रूप में लिखेंगे। पहले हम पूरी पूरी अभिक्रिया को लिख देते हैं, 6 से गुणा करते हुए लिखते हैं पहले ऊपर की अभिक्रिया को। तो यहाँ पे हमने 6 से गुणा किया किसको, Cu3P को। ठीक, फिर यहाँ पे नीचे ये जो है हमारा Cr2O7 किससे गुणा हो गया, 11 से। 11 से कौन गुणा हुआ, Cr2O7 हमारा 11 से गुणा हो गया। फिर हमारे यहाँ पे H2 ऊपर बचा हुआ कितना, 6 × 4 तो 24 हमारे H2O के मोल बचे हुए हैं। ठीक, और हमारे जो यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे 5 हैं। ठीक है, इसको हम आगे लिखते चलेंगे। एरो में यदि हम लिखें, वापस पेज पे देखिए, ये 14 को 11 से गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 11 × 14 154, 154 H प्लस हो गया। तो इस साइड का तो हमने लगभग सब लिख लिया, Cu3P हो गया, H2O हो गया, Cr2O7 हो गया, इलेक्ट्रॉन हमारे कैंसिल हो गए और H प्लस हमने लिख लिया। ठीक है, अब हम हमारे दूसरी ओर चलते हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हमारा ये 3 को इस 6 से गुणा करेंगे तो हमारा 18 Cu, तो Cu2 प्लस का हमारा 18 हो गया, प्लस जो हमारा H3PO4 था, H3PO4 जो हमारा 6H3PO4 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हमारा जो है जो 5 हमारे हाइड्रोजन है, 5 को 6 से गुणा करेंगे तो 30 हमारे हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं Cr, तो 11 हमारे Cr3 प्लस हो जाएंगे, और 7 को 11 से करेंगे तो हमारे 77 हमारे जल के अणु हो जाएंगे। अब इनको हम संक्षिप्त कर लेंगे, जो जो हमारा कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल कर देंगे। देखिए, जो जो हमारा कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल करेंगे, दूसरे पेन से हम लिख लेते हैं ताकि थोड़ा साफ दिखेगा। देखो 6Cu3P तो यही रहेगा, प्लस जो 11 Cr2O7 है वो भी यही रहेगा, फिर प्लस अब जो हमारे ज़्यादा H2O किधर है, उस साइड ज़्यादा है तो इनको तो हम उधर भेज देंगे, और H प्लस उधर ज़्यादा है तो उनको उधर बुला लेंगे। 154 में से हमारे 30 जो है H प्लस चले जाएंगे, तो यहाँ पर 124 H प्लस बचेगा। उधर चलेंगे तो 18 Cu2 प्लस बचेगा, 6 H3PO4 बचेगा 6 मोल। ठीक है, ये तो हमारे चले गए उधर हाइड्रोजन प्लस तो, और 11 हमारा Cr3 प्लस बचेगा, और 77 जल के अणु इधर, 24 जो है उधर से वापस आएंगे तो ये माइनस होके 53 H2O जल के अणु बचेंगे। ये हमारी जो है फाइनल इक्वेशन बनने वाली है, ये हमारी फाइनल इक्वेशन बनने वाली है। अब हम हमारे विकल्पों की ओर चर्चा करते हैं। तो हमारा जो पहला विकल्प है वो हमसे कह रहा है कि Cu3P में Cu+2 में ऑक्सीकृत होती है, जबकि Cu3P में उपस्थित P PO43- में ऑक्सीकृत होता है। तो यहाँ Cu भी क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है, P भी क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है, ऐसा ये विकल्प पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम हमारी अभिक्रिया को देखेंगे। इसी अभिक्रिया को यदि हम देखें तो देखिए ये Cu से क्या हो रहा है, Cu+2, Cu+1 से क्या हो रहा है, +2, यानी ऑक्सीकृत हो रहा है। ठीक, तो पहला वाक्य सत्य है। और आगे वो पूछ रहा है कि Cu3P में, यानी इसी में जो P है -3 पे जो है, -3 इसकी ऑक्सीकरण संख्या है, वो यहाँ पर आने के बाद यानी PO4 3-, तो इसको अगर हम टुकड़े करें H3PO4 के, तो यहाँ पर जो है ये हमारा PO4 -3 आएगा, H+
और PO4 -3 आएगा। तो PO4 में यहाँ ऑक्सीकृत हो रहा है, देखो ऑक्सीजन संख्या कितनी हो गई 5, यहाँ कितनी थी 3, तो 3 -3 से बढ़कर कितनी हो गई प्लस का 5, तो ऑक्सीकृत हो रहा है। तो पहला जो हमारा वाक्य होगा वो क्या होगा, सत्य है। दूसरे वाक्य पे यदि हम चलें तो Cu3P में उपस्थित Cu+2 में ऑक्सीकृत तथा H3PO4 में अपचयित होता है। तो देखो Cu3P में जो Cu है हमारा, यहाँ पे हम हाइलाइटर को यूज करते हैं, देखो Cu3P में जो है, Cu3P में हमारा जो है उपस्थित Cu जो है Cu+2 में ऑक्सीकृत हो रहा है, हाँ हो रहा है, तथा H3PO4 में यहाँ पे यदि हम बात करें तो अपचयित हो रहा है। तो यहाँ पर तो हमारा Cu है ही नहीं, तो हम कह सकते हैं कि हाँ अपचयित हो रहा है, अपचयित हो गया वो, ठीक है। तो ये जो है हमारा गलत है, वाक्य हमारा ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो गया कि हमारा, हाँ एक वाक्य इसका सही है कि ऑक्सीकृत हो रहा है, परंतु H3PO4 में हमारा C उपस्थिति नहीं है, तो हम तुलना ही नहीं कर सकते। तो ये हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा विकल्प हमारा पूछ रहा है कि Cu3P से Cu+2 तथा H3PO4 में स्थानांतरण में 11 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं क्या। तो हमारा स्थानांतरण वाला जो अभिक्रिया है वो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ से Cu3P से जो है H3PO4 में यदि हम जाते हैं, देखिए Cu3P से H3PO के स्थानांतरण को यदि हम देखें तो ये देखिए हमारा टोटल 3 + 8 यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन गए थे, 11 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण यहाँ पर ये हो गया था। तो Cu3P से Cu+ तथा H3O4 के स्थानांतरण में, तो देखो ये Cu+ का स्थानांतरण और H3O4 का स्थानांतरण, दोनों के स्थानांतरण हमारे टोटल मिला के 3 इसमें और 8 इसमें, 11 इलेक्ट्रॉन हमारे स्थानांतरित हुए हैं। तो ये विकल्प भी हमारा क्या है, सत्य है। और बात करें यदि हमारे चौथे विकल्प x का मान d है क्या, तो अभिक्रिया में यदि हम देखें तो यहाँ पर ये x दिया गया है शुरुआत में, इस जगह पे x हमें यहाँ पर दिया गया था। तो देखो Cu3P, तो Cu3P का गुणांक ही x है, तो जो हमारी अंतिम जो हमारी अभिक्रिया है उसमें Cu3P का जो गुणांक है हमारा क्या आ रहा है, वो 6 आ ही रहा है। तो x का मान भी हमारा 6 है, ये भी हमारी बात सत्य है। तो अतः हमारे इसमें पहला, तीसरा और चौथा विकल्प सत्य है तथा दूसरा विकल्प हमारा क्या है, असत्य है। हमसे प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा सत्य है, तो A, C, D जो है हमारे सत्य है, A, C, D हमारे सत्य होंगे। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।